एडिटोरिया प्रैक्टिस सीट नंबर 4। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प। भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून निवर्तन होता है तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो काराकस में। लेकिन निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अमेरिका का होता है टॉर्नेडो, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो मूलकर्तव्यों से। न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बोलता है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सारे कथन गलत है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन में। कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 में। बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता नहीं रहा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक
कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. नायपॉल। यहाँ पे बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। और पुरंदर की संधि हुआ था 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृच्छक टीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी था? तो जैन धर्म के अनुयायी थे ये। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो एरियन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ऐरिश में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्लोरीजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो स्वसंजक बल कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH मान होता है? तो 2.2 होता है इसका pH मान। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधा को शियोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 में शुरू की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। तो एक नज़र में देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो यहाँ पे सभा दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप के अध्यक्षता में। उस समय में अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासन के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी कुंडल वन वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकार क्रमशः अरिष्टनेमि एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ, वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित हैं जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा और महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। जैन संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीतियाँ 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी और द्वितीय जैन संगीतियाँ 512 ईस्वी में बल्लवी में हुई थी और क्षमा श्रावण की अध्यक्षता में हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।